हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे अपवाह वेग तथा गतिशीलता। देखो, अपवाह वेग क्या होता है। कोई भी अपने पास एक चालक है, उस चालक में अपन ने विभवांतर आरोपित किया। विभवांतर आरोपित करने पर जो उस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को बोलते हैं अपन अपवाह वेग। कोई भी चालक है, उस चालक के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो गति करने के बाद वो दूसरे इलेक्ट्रॉन या आयन से टक्कर करेगा और टक्कर करने के बाद उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। तो दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो पथ होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको बोलते हैं अपन मुक्त पथ, और जो इसमें समय लग रहा है उसको बोलते हैं अपन मुक्त समय या फिर विश्रांति काल। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। अब ये गति करके यहाँ पे इसकी टक्कर हुई, फिर ये इधर टक्कर हुई, फिर इधर टक्कर हुई, फिर इधर टक्कर हुई। तो ये जो अपने पास ये पाथ है, विस्तृत इसको ऐसे बोलते हैं जिगजैग पाथ, इसको जिगजैग पाथ बोलते हैं। और दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो पथ है उसको बोलते हैं अपन मुक्त पथ, और इसमें जो समय लग रहा है वो होता है अपने पास मुक्त समय या फिर विश्रांति काल। ऐसे ही अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गति करेगा तो प्रारंभ में तो इसका वेग टक्कर करने के पश्चात प्रारंभ में इसका वेग कितना होगा, 0, और यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसका जो वेग होगा वो बढ़ता हुआ जाएगा, क्योंकि जो अपन ने विद्युत क्षेत्र लगाया है, जो वोल्टता लगाई है, उसके प्रभाव में ये गति कर रहा है, और उसके प्रभाव में गति कर रहा है तो क्या होगा, उसका वेग बढ़ता जाएगा, तो त्वरण उत्पन्न होगा। और यहाँ पर जो दूसरी टक्कर होगी, उस दूसरी टक्कर को ये जिस वेग से करेगा वही वेग क्या होता है, इसका अपवाह वेग। जैसे ये अपने पास एक चालक पदार्थ है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें अपन ने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया, इसकी दिशा इधर है प्लस और ये माइनस। तो जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो गति करेंगे वो कैसे गति करेंगे, वो करेंगे इस दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन पर अपने पास क्या लग रहा है, एक विद्युत बल लग रहा है। वो विद्युत बल क्या हो जाएगा, देखो E होता है F/Q, तो यहाँ से F हो जाएगा QE। तो ये अपने पास विद्युत बल लग रहा है और Q क्या है, -E, तो F इक्वल टू हो जाएगा, ये सदिश है -EE। इसका मतलब ये है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है उसके विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है। तो ये हो गया। अब ये इधर जाएगा तो इस बल से जा रहा है। न्यूटन की गति के जो द्वितीय नियम है, तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से क्या, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से है F इक्वल टू ma। तो एक तो ये हो गया F इक्वल टू ma और F इक्वल टू -E, तो ये भी बल ये भी बल, तो क्या हो जाएगा ma इक्वल टू -E। तो A इक्वल टू हो गया -E/m। ये हो गया त्वरण। जो बल आरोपित, जो अपन विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो जब गति करेंगे तो उसमें जो वेग में परिवर्तन होगा वो कैसे होगा, A। अब देखो, अगर अपन अपवाह वेग निकालें तो अपवाह वेग क्या, देखना, अपन जानते हैं जो न्यूटन की गति की प्रथम समीकरण है वो क्या होती है, V इक्वल टू U प्लस AT। ये हो गया। अब A जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, उसका प्रारंभिक वेग, ये अपने पास त्वरण, ये अंतिम वेग, तो इस A की वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे, तो V इक्वल टू U -E/m E/t। अब अगर अपन इसका औसत मान लें, औसत
मान। तो ये हो जाएगा यू ई अपॉन एम ई औसत। ये तो सब नियत है, ई एम और ई नियत है, तो अपन ने वी यू और टी का औसत मान लेंगे। तो यहाँ से देखना, तो ये u है, ये u क्या है 0। प्रारंभिक वेग का औसत क्या है 0, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, वो अनियमित गति करते हैं। तो एक तरह से जो प्रारंभिक वेग है उसका औसत क्या हो जाएगा 0। जो t है वो क्या हो जाएगा टो, क्या हो जाएगा विश्रांति काल। और जो ये v है, ये v यहाँ पे हो जाएगा vd। ये vd क्या है, अपवाह वेग। d यहाँ पे ड्रिफ्ट के लिए है, ड्रिफ्ट जो होता है अपवाह। अपवाह मतलब बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में। जैसे अपन यहाँ पे बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए उसको बोलता है अपन ड्रिफ्ट, अपवाह। इन सब मान को यहाँ रखेंगे तो ये जाएगा वी डी इक्वल टू 0 माइनस ई अपॉन एम ई टो। तो ये हो गया अपवाह वेग वी डी इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम ई टो। और अगर इसका अगर अपन परिमाण लें तो परिमाण क्या हो जाएगा, वी डी इक्वल टू ई अपॉन एम ई टो। तो ये परिमाण है, तो इसको अपन बोल सकते हैं अपवाह चाल, अपवाह चाल। क्योंकि चाल अपने पास क्या है, एक अदिश राशि है, वेग अपने पास क्या एक सदिश राशि है। जो अपन इसका परिमाण ले रहे हैं तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, चाल। तो ये तो हो गया अपवाह वेग। नेक्स्ट अपन लिखेंगे गतिशीलता। गतिशीलता, तो गतिशीलता क्या, कोई भी आवेश वाहक है जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन, होल, आयन, ये जो गति करते हैं, तो कोई भी आवेश वाहक कितनी तेज़ी से गति कर रहे हैं, तो वो कितनी तेज़ी से गति कर रहे हैं इसको कौन बताता है, इसको बताता है उनकी गतिशीलता। अगर वो ज़्यादा तेज़ गति कर रहे हैं तो वो उसकी गतिशीलता ज़्यादा होगी, अगर धीरे धीरे गति कर रहे हैं तो उसकी गतिशीलता कम होगी। अब देखना यहाँ पे अपन ने देखा था चालक है, चालक में अपन ने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया। विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। अगर विद्युत क्षेत्र का मान बहुत ज़्यादा होगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उतनी ही तेज़ी से गति करेगा, और विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा तो विद्युत क्षेत्र का मान कम होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन उतनी ही धीरे गति करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अपवाह वेग है वो समानुपाती है विद्युत क्षेत्र के, और जब भी समानुपाती हटता है तो कुछ ना कुछ नियतांक आता है। तो यहाँ पे नियतांक आया म्यू। ये म्यू क्या है, ये म्यू है गतिशीलता, कांस्टेंट है। तो म्यू हो गया वी डी अपॉन ई। वी डी का मान ये रहा, अपॉन ई करते ये हो जाएगा ई टो अपॉन एम। तो ये ई और एम नियत है, और नियत ताप दाब के लिए जो ये समय है विश्रांति काल या मुक्त समय, ये भी क्या होगा, नियत होगा। तो इसलिए जो आवेश वाहक की गतिशीलता है वो क्या रहती है, वो होती है नियत। इसका अगर मात्रक देखें तो मात्रक क्या होगा, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, विद्युत क्षेत्र का मात्रक ये होगा अपने पास वोल्ट पर मीटर। तो हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। तो ये होगी अपने पास गतिशीलता। नेक्स्ट अपन देखेंगे संबंध किस किस के बीच में। नेक्स्ट देखना, अपवाह वेग तथा विभव में संबंध, या फिर यहाँ बोल दो अपवाह चाल। क्योंकि वेग लेंगे तो अपन को क्या करना पड़ेगा, माइनस भी लगाना पड़ेगा। अपवाह चाल तथा विभव में संबंध। देखो अपवाह चाल क्या होती है, वी डी इक्वल टू ई अपॉन एम ई टो। अब यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई पर जो विभव है विद्युत क्षेत्र, तो वी अपॉन एल। इसका मान अपन यहाँ रखेंगे तो वी डी हो गया ई वी अपॉन एम एल
टॉ। तो ये हो गया अपवाह वेग तथा विभव में संबंध। नेक्स्ट, अपवाह चाल तथा धारा में संबंध। धारा में संबंध यहाँ देखना, जैसे सपोज करो ये एक चालक है। इस चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और इसकी लंबाई l है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें अपन ने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया। ये विद्युत क्षेत्र अपन ने आरोपित किया और उसकी दिशा है अपने पास इस दिशा में, मतलब प्लस से माइनस। तो अपने पास जो ये इलेक्ट्रॉन हैं ये कहाँ जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है, ये धनात्मक की तरफ जाएंगे। तो धारा की तरफ प्रवाहित होगी, धारा होगी बाएं से दाएं। अपन को धारा और अपवाह चाल में संबंध ज्ञात करना है, तो कैसे होगा? देखो धारा क्या होती है? ये होती है आवेश बटा समय। तब यहाँ पे ध्यान देना, ये तो आवेश बटा समय है। अपन को आवेश का मान ज्ञात करना है। अपन ने माना जो ये चालक है, इस चालक के एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी है? n। तो अपन को आवेश निकालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश e, तो n इलेक्ट्रॉन का आवेश Ne। पर जो Ne है ये क्या है? ये एकांक आयतन में है। तो संपूर्ण आयतन में कितना हो जाएगा? आयतन से गुणा, और आयतन क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल इंटू लंबाई। क्षेत्रफल इंटू लंबाई आयन, क्षेत्रफल इंटू लंबाई, ये अपने पास आयतन होता है। तो ये अपने पास क्या हो गया? कुल आवेश। तो ये हो गया NeAl/T। और यहाँ से देखना जो ये L/T है, L/T, ये L/T क्या होता है? L/T होता है Vd। मतलब ये जो जा रहा है ना इस लंबाई में, तो प्रति एकांक लंबाई, सॉरी ये जो लंबाई में जा रहा है, तो प्रति एकांक समय में कितनी लंबाई तय कर रहा है, वो हो गया उसका वेग। तो ये हो गया अपवाह वेग। तो यहाँ से I हो गया NeAVd। तो ये हो गया अपने पास विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध। और ऐसे अपन विद्युत क्षेत्र में भी संबंध निकाल सकते हैं धारा का, क्योंकि Vd इक्वल टू म्यू ई। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू NeA म्यू ई। तो ये हो गया धारा और विद्युत क्षेत्र में संबंध। अगर किसी चालक से नियत धारा प्रवाहित हो रही है, और देखो जैसे हो सकता है वो अलग अलग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो, तो अलग अलग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो, उससे अगर अपने पास एक, क्योंकि श्रेणी क्रम में होगा ना, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? धारा का मान एक समान। तो मान लो कहीं क्षेत्रफल ज़्यादा है, कहीं क्षेत्रफल कम है, तो ऐसे जा रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा देखना, श्रेणी क्रम में धारा का मान एक समान होता है। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा I इक्वल टू NeAVd। अब यदि I नियत है तो NeAVd ये भी क्या होगा? नियत। ये नियत हो गया, देखो N और ये तो नियत है इसे, तो AVd ये भी क्या होगा? नियत बटे Ne। तो AVD ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया नियत। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा Vd इक्वल टू नियत बटे A। तो Vd ये हो गया व्युत्क्रम अनुपाती A। मतलब अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है तो वेग कम होगा, और क्षेत्रफल कम है तो वेग ज़्यादा होगा। ये सेम वैसे ही है जैसे 11th क्लास में तरल वाला चैप्टर पढ़ा था। जैसे कोई पाइप है, वहाँ से द्रव बाहर निकल रहा है, तो अगर क्षेत्रफल, अगर द्रव जो निकल रहा है उसका मान समान है, नियत है, तो जैसे अपन क्षेत्रफल कम करेंगे तो वेग बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो वेग कम हो जाएगा।